भारत ने महंगाई के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और ये रिकॉर्ड महंगाई बढ़ने का नहीं बल्कि महंगाई कम होने का है। अब आप हैरान हो गए होंगे क्योंकि आप तो लगातार ये सुनते हैं कि भारत में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। भारत उन देशों की सूची में आ गया है जहां पूरी दुनिया में सबसे कम महंगाई है। चाटुकार बनने की एक अपनी ही मांग होती है और वो ये कि दिन को अगर रात कहना पड़े तो जुबान को तलवे चाटकर इतना मजबूत बना लिया जाए कि सफेद झूठ बोलते हुए भी लड़खड़ाए नहीं। अब सुधीर चौधरी के पास तो सरकारी आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि इस देश से महंगाई कब का पलायन करके बाकी देशों में जा चुकी है और विश्व गुरु बन चुके भारत में गरीबों के लिए राम राज्य उतर चुका है। लेकिन सच को कितना भी क्यों ना छिपाया जाए, उसकी फितरत होती है उन लोगों को बेपर्दा कर देने की जो इसे दबाने और छिपाने की कोशिश में बैठे रहते हैं। अब गोदी मीडिया तो सरकार को आईना दिखाने से रही, आपको सत्ता के खिलाफ जाकर ये बताने से रही कि कथित तौर पर सबसे कम महंगाई के दौर में भी आटा, दाल, सत्तू और रसोई गैस के दामों में आग लगी हुई है। और जब आपको जमीनी हकीकत से अनजान रखना ही है तो फिर ये ऐलान करने में परेशानी ही क्या है कि सब चंगासी। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। लेकिन दावों से सिर्फ टीवी स्क्रीन गुलाबी दिख सकती है, आम लोगों की जिंदगी नहीं। गोदी मीडिया की तरफ से आ रहे सरकारी आंकड़ों की सच्चाई एक तरफ रहने दीजिए, पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपने कब आखिरी बार गोदी मीडिया को महंगाई लफ्ज का इस्तेमाल करते सुना था। करीबन 2 साल से ज्यादा समय से आप रसोई गैस के लिए 1000 रुपए से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। सब्जी और दाल के दाम से आम आदमी कितना पस्त है ये सबसे अच्छी तरह से सिर्फ वो खुद ही जानता है। लेकिन इन सच्चाइयों के बीच सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़े ये बताते हैं कि देश में खुदरा महंगाई दर पिछले 2 सालों में सबसे कम स्तर पर जा चुकी है। गोदी मीडिया और सरकार की माने तो ये आंकड़ा है 4.25% और इसी गिरावट की प्यार या कहिए प्रचार करने के लिए आम आदमी की जरूरतों की दुश्मन बन चुकी गोदी मीडिया के तिहाड़ रिटर्न एंकर की जुबान पर आज महंगाई का जिक्र काफी सालों बाद आया है। नहीं तो आपने कभी सुना होगा कि ये पत्रकार आपको कुछ समय लीक हुए उन आंकड़ों की जानकारी दे रहा हो कि इस देश में बेरोजगारी 46 सालों की उच्चतम स्तर पर है। बड़ी संख्या में भारतीय देश छोड़ रहे हैं और क्या आपने सुना है इनके मुंह से कि प्रेस फ्रीडम में हम कितना लुढ़क चुके हैं। लेकिन आप क्या सुन चुके हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि सुधीर आपको आपकी सुस्त पड़ी हुई जेब की सच्चाई के सामने क्या सुनाना चाहता है। भारत ने महंगाई के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और ये रिकॉर्ड महंगाई बढ़ने का नहीं बल्कि महंगाई कम होने का है। अब आपने ये तो सुन लिया कि महंगाई दर की हालत क्या है, कैसे अप्रैल 2021 के बाद से मई 2023 में ये आंकड़े आपके लिए राहत की खबर लेकर आए हैं। कैसे हर दूसरे दिन इतिहास रचने वाले प्रतापी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में एक बार फिर इतिहास रच दिया गया और बोला जाए अंजना के लफ्जों में तो मोदी जी ने एक बार फिर इंडिया के पापा होने का फर्ज अदा कर दिया। लेकिन इन तमाम थेथराई भरे दावों के बीच ये भी याद कीजिए कि कैसे यही वो एंकर हैं जो आपको चुनाव में महंगाई के मुद्दे को मुद्दा मानने पर और उसे ध्यान में रखकर वोट करने पर गालियां देता आया है। शायद ही दिल्ली की जनता ये भूल पाई होगी कि वो महंगाई और आम आदमी पार्टी के वादों पर भरोसा करने के बाद मुफ्तखोर कही गई थी। ये वही एंकर हैं जिसने बंगाल से लेकर कर्नाटक तक में एक पार्टी की हार के बाद जनता को ही लताड़ा था, जिन्हें आज ये मुबारक खबर सुनाकर गदगद महसूस करवाना चाह रहा है। इन बातों को याद करने के बाद अब याद कीजिए कि कब आपने 10 रुपए में आलू, प्याज या टमाटर खरीदी थी, कब आपने अंतिम बार गैस का सिलेंडर 500 रुपए से कम में खरीदा था, कब आपने लोगों को नौकरी के लिए इतना मारे मारे भटकते हुए नहीं देखा था। और जब ये आंकड़े आपके सामने दिमाग में हो तब फिर सुनिएगा तिहाड़ी का वो जश्न जो वो आपके सामने करना चाहता है। महंगाई के दर में कमी है या महंगाई मापने के तरीकों में घपलेबाजी की देन है ये आंकड़े? क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।